देख लीजिए। देखो बच्चा, आप फिर बोलोगे मैम ऐसा कुछ मेरा उद्देश्य नहीं था, ये सेपरेटली केवल केवल वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों के लिए है, जिनका वेटिंग लिस्ट वही लोग देखे। फिर बोलोगे मैम आप ऐसे टाइम वेस्ट करते हो। वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों के लिए है। क्या वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, क्या सभी पोस्टों की वेटिंग लिस्ट आएगी, इस इसके लिए हम पूरे इस वीडियो में बताएंगे। बच्चा थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है बट समझना, हम इसमें पूरा डिटेल बता देंगे। ठीक है, डिटेल से बता देंगे। और जाके सारे लोग अपनी अपनी साइट में जाके अपडेट देखते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए इसमें आप ना सबसे पहले बात क्वालिफिकेशन देखना। क्या देखना? क्वालिफिकेशन देखना। ठीक है, जैसे आपको मान लो लाइब्रेरी अटेंडेंट असिस्टेंट के ग्रेड 3rd की है, ग्रेड 2nd की है, टोटल 3 वैकेंसी थी। इसमें क्या मांगा रखा है? वन, इसमें बायोलॉजी अब इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट मांग रखा है। ठीक है, तो इसमें मतलब सबके पास होगा जो साइंस से बैचलर बीएससी वगैरह कर रखा होगा। ठीक है ना। और ये आप देख लीजिए, जो इंसेक्ट कलेक्टर वाले बच्चे हैं, इंसेक्ट कलेक्टर वाले बच्चे जैसे इसमें मांग रखा है 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। तो बच्चा जिसमें आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है और कुछ हायर क्वालिफिकेशन मांग रखा है, तो वो बच्चे अगर 3 पोस्ट हैं, 3 पोस्ट में तो डेफिनेटली एक बच्चा फेल हो रहा है। ये मेरा सच में रिव्यू है, मैंने जाके देखा। एक बच्चा मतलब जैसे पता चल रहा है कि एक बच्चा तो फेल हो रहा है। तो वेटिंग लिस्ट 100% आएगी, बट देख लेना क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे हेल्थ इंस्पेक्टर वालों में भी मांग रखा है, तो अगर आपके पास कुछ भी इधर उधर का होता है, वो एक रजिस्टर्ड फैकल्टी से नहीं होता, इंस्टीट्यूट से नहीं होता, तो आपको डीबी में फेल कर देंगे। तो बच्चा सबका आएगा वेटिंग लिस्ट, हर पोस्ट का आएगा। ठीक है, वेटिंग लिस्ट आपकी हर पोस्ट की आएगी। ठीक है, अब देख लीजिए सभी लोगों की वेटिंग लिस्ट आएगी और वेटिंग लिस्ट क्लियर भी होगी। मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी। ठीक है, तो देख लेना किस में क्लियर होगी। जैसे आप लोगों को इसमें मांग रखा है एनिमल अटेंडेंट की, तो एनिमल अटेंडेंट में क्या रखा है? चंगलपट्टू की है। इसमें आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। अगर नहीं आया होगा तो तुम्हें बाहर कर देंगे। और बच्चा एक्सपीरियंस इन्होंने एक इंस्टीट्यूट से मांग रखा है। सबसे बड़ी बात है कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट हो या फिर किसी से रजिस्टर्ड हो, मतलब गवर्नमेंट फैकल्टी से रजिस्टर्ड हो, वही मान होगा। आप किसी एक क्लिनिक में जाके काम करके दिखा दोगे कि ये है, तो वो आपका मान नहीं होगा, गलत कर दिया जाएगा। उस बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों का एक रजिस्टर्ड नेशनल या स्टेट का ही होना चाहिए, एक बड़ी क्लिनिक हॉस्पिटल का होना चाहिए। ये सभी लोग आप देख लीजिए, सारे लोगों की पोस्ट की आएगी। अब बात देख लीजिए, आप लोग बार बार इस साइड पे मत जाना बच्चा लोग। मैंने देखा है, आप लोग क्या करते हो, जैसे लाइब्रेरी असिस्टेंट के एमटीएस की, एमटीएस डाइटरी की, एमटीएस सैनिटेशन की, फार्मासिस्ट की, ये फार्मासिस्ट की, ये बच्चा ये लोग देखो अपना अपना सेंटर होता है, एक अपनी अपनी वो होता है, क्या होता है, साइड होती है। तो ये बच्चा आप लोग अब बार बार NITRD साइट पे मत जाना। उन्होंने अपनी पोस्ट अपलोड कर दी है, जो उनके सेंटर में थे उनकी उन्होंने वेटिंग लिस्ट एंड रैंक लिस्ट अपलोड कर दी थी। ठीक है, वेटिंग लिस्ट एंड रैंक लिस्ट अपलोड कर दी है। ठीक है, क्या कर दिया? रैंक लिस्ट अपलोड कर दी। तो आप बार बार अब इस साइट पे मत जाना। ठीक है, आप लोगों को अपनी इसी साइट पे देख लीजिए। ठीक है, जैसे आप लोग अगर जो रेडियोग्राफर के हैं, तो CIP रांची में जाएंगे, गूगल पे डालेंगे तो वो साइट खुल जाएगी, और उधर जाके रिक्रूटमेंट वाले पार्ट में जाना और रिजल्ट वाले में जाना। वेटिंग लिस्ट आई होगी तो देख लिया जाएगा। जैसे NITRDI डाइटेशियन का इन्होंने अपलोड कर दिया वेटिंग लिस्ट, तो आप लोग बच्चा अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग करना। ठीक है, पोस्ट के अकॉर्डिंग जाना और आप लोगों को मिल जाएगा। ओके ना। जैसे ये वर्कशॉप अटेंडेंट की है, इसमें इन्होंने इतना सारा सर्टिफिकेट मांग रखा था, 4 पोस्ट थी टोटल। तो आप लोग CR कसौली जाके वहां पे जाना, तो वहां पे भी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी चेक करते रहना, क्योंकि बच्चे इतने सारे हैं, हम किसका किसका चेक करेंगे, बात चेक करने वाली होती है। ठीक है, जैसे चंगलपट्टू वाले हो तो चंगलपट्टू वाले तो अपनी साइड जानते हो, आप लोग CLTRI डालना और देख लेना अपनी पोस्ट अगर आई है, तो आप लोग वेटिंग लिस्ट में हो, देख लेना अपनी वेटिंग लिस्ट, अपनी साइड में देखना। ठीक है बच्चा, किसी और की साइड में मत देखना। ओके ना। और बच्चा वेटिंग लिस्ट सबकी आएगी, और वेटिंग लिस्ट क्लियर भी कैसे होगी वो भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। ओके, 1 मिनट रुकना, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। ये बेटा आप लोग देख लीजिए, ये आप लोगों की वेटिंग लिस्ट है। जैसे वेटिंग लिस्ट में क्या है बच्चा, ये आपके क्या है, ये आप लोगों के कैंडिडेट जो ST में थी, ST में आपकी टोटल 2 पोस्ट थी। ठीक है, 2 पोस्ट। सबसे पहले DGHS ने जितनी पोस्ट थी सिर्फ उतने ही बच्चों को बुलाया, एक पोस्ट थी एक बच्चों को, 2 पोस्ट थी ST में सिर्फ 2 बच्चों को बुलाया गया।
सॉरी, एक पोस्ट थी बच्चा, एक पोस्ट थी, माफ़ करना, एक पोस्ट थी, एक पोस्ट के बच्चों को लगा जिसका नाम अरविंद कुमार मीना है, ठीक है? अरविंद कुमार मीना, इनका एप्लीकेशन नंबर है, इनका सिलेक्शन हो गया है। वेटिंग लिस्ट में इन्होंने 3 को रखा है, तो अगर इनके पास कोई भी सर्टिफ़िकेट नहीं होता तो सिर्फ़ 1-2 बच्चे वालों को चांसेस है। मैं नहीं बोलूँगी जिनके 3-4 रैंक है वेटिंग लिस्ट में उनका होगा। मैंने इनको बोला है, जैसे ये सिरांशु है, सिरापू है, सॉरी सिरापू, और निर्जन कुमार है, निर्जन कुमार मीना, तो इन लोगों को चांस है, ठीक है? इन लोगों को चांस है, बाकी केमराज का भी हो सकता है क्योंकि वेटिंग लिस्ट 3rd है, अगर इन लोगों के पास नहीं होगा तो उनका भी चांस हो सकता है, बट इन लोगों को हाई चांस है, ठीक है? क्या है इनका, इन लोगों का हाई चांस है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? साइट पे जाके हमने बता दिया ना वेटिंग लिस्ट कहाँ से चेक करनी है, आप लोग अपनी साइट पे जाइए, 2-3 दिन बाद विजिट करते रहिए, देखते रहिए, आप लोगों की साइट पे अपलोड हो जाएगा और मैं भी देख लूँगी 1-2 बार। तो इस तरह से इन लोगों का चांसेस है, ठीक है? वेटिंग लिस्ट वालों का चांसेस है, मैं बोल रही हूँ 90% चांस है, मैं दिखा देती हूँ। सिर्फ बच्चा आप बोलोगे मैम फील्ड वर्कर वालों को होगा बट कम होगा, जिसमें एक्सपीरियंस या जो हाई डिग्री या क्वालिफिकेशन डिप्लोमा वगैरह मांग रखा है, बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर देते हैं, उनके पास नहीं होता तो वो डीवी से फेल हो जाते हैं, वो बोलते हैं, चलो देख लेते हैं, एक्सपीरियंस हो जाएगा। इधर मतलब इनफैक्ट मुझे 2-3 बच्चे ऐसे मिले हेल्थ इंस्पेक्टर वाले बच्चे ऐसे मिले, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है? डिप्लोमा कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया। तो अब एग्ज़ाम दे दिया, अब उनके पास डिप्लोमा नहीं, तो वो क्या करेंगे? डीवी में फेल हो जाएँगे और उनका सिलेक्शन भी हो गया, तो क्या हो जाएगा? वो बोला, "क्या मैम मेरा सिलेक्शन हो जाएगा?" भाग लो, जब आपके पास डिप्लोमा ही नहीं रहेगा तो किस बेसिस में कर लेंगे? अपीयरिंग वाले बच्चों को नहीं करते, जो पास आउट होते हैं उनको करते हैं, ठीक है? तो चांसेस हैं वेटिंग लिस्ट वाले, बस घबराएँ मत, थोड़ा-सा देरी हो जाएगा वेटिंग लिस्ट वाले, बट हो जाएगा, ठीक है? मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देख लीजिए बच्चा, उसमें ज़्यादा पोस्ट आपके जो लाइब्रेरी अटेंडेंट के कसौली में थे, उसमें भी अच्छी खासी पोस्ट थी। अब बताओ, अगर ये बच्चा शॉर्ट लिस्टेड है, मतलब शॉर्ट लिस्टेड का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब हो चुका है एक बार डीबी। अब ये बच्चा अगर फेल होता है, मतलब मे बी ना फेल हो, आई प्रे कहीं से अपना बनवा ले। अगर अगर फेल होता है तो बच्चा, आपको किसका चांस आएगा? आप तो वेटिंग लिस्ट वाले का, जिसका 1 नंबर है उसको फर्स्ट रेफरेंस देंगे, जिसका 1 नंबर है उसकी कैटेगरी में फर्स्ट रेफरेंस देंगे, ठीक है? समझ में आया? ऐसा नहीं है कि एसटी वालों को, जो एसटी है, एसटी मतलब एसटी में एक एक सीट खाली रह जाती है तो ओबीसी को रख लेंगे, ओबीसी को नहीं रखेंगे, उसमें एसटी वालों को ही रखेंगे, ओके ना? समझ आया? तो बच्चा होप रखो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, बट याद रखना उसी पोस्ट की क्लियर होगी जिसमें हाई क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा या एक्सपीरियंस मांग रखा है। ज़्यादा नहीं होगी, 2-3 क्लियर होगी, फिर मत बोलना कि मैम हम आपका वेट कर रहे थे, वेटिंग लिस्ट क्लियर है। और आप लोग अपनी साइट पे जाके विजिट करते रहिए, और बच्चा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। एंड अगेन थैंक यू सो मच बच्चा लोग। कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना, और आप लोगों को कोई भी मेल किसी भी डीजे से रिकॉर्डिंग आती है स्टे वगैरह का, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर शेयर करना। एंड थैंक यू।